सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो सभी बच्चे जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर 13 आपकी मैथ्स की बुक का पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या हम डिस्कस कर रहे थे आयतन के बारे में। किसका आयतन? गोले का और अर्धगोले का। राइट बेटा, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। और ये आपकी जो एक्सरसाइज थी वो थी 13.8 और इसके हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए थे? हमने इसके 8th क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हमें 9th ऑनवर्ड क्वेश्चन करना है। राइट, अच्छा। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? सबसे पहले जो हम अर्धगोले और गोले की बात कर रहे हैं, जिसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा था। तो जो गोले की बात मैंने की थी, इस गोले का गोला क्या होता है? एक सर्कल है, ठोस, है ना। एक ठोस गोला होता है, जैसे कि आप टेनिस की बॉल ले लीजिए, है ना। बॉल जो भरी हुई होती है ठोस वाली, है ना। उसका जो आयतन होता है, क्या पढ़ा था हमने आयतन? इसका आयतन हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये हमने इसका आयतन पढ़ा था अगर मेरी त्रिज्या आर होती है तो। इसी के साथ अगर बेटा मेरे पास अर्धगोलाकार है, ये तो गोले का आयतन है। अगर मेरे पास अर्धगोलाकार है, मतलब इस गोले को मैं बीच में से दो कर देती हूं तो ये ऐसा मेरे पास अर्धगोलाकार बन जाएगा। और जो अर्धगोलाकार होगा बेटा, उसका आयतन क्या होता है हमारे पास? अर्धगोले का आयतन इसी का सीधा हाफ होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमने दो फार्मूले पढ़े थे, जिस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए हैं एक्सरसाइज 13.8 के। चलो अभी मुझे जल्दी से बता दो क्वेश्चन कि ये सभी को क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करती हूँ। आप लोग रीड करिएगा, हैंड रेस कर दो, कौन बच्चा रीड करेगा, सो दैट हम आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया। चलो राजबाला की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा क्वेश्चन। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ज्ञात कीजिए। ए, नए गोले की त्रिज्या r1 है और 2s और s का अनुपात। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपके पास ना 27 ना गोले हैं लोहे के। ठीक है बेटा, क्या है? लोहे के 27 गोले हैं, जिसकी त्रिज्या आर आपको दी हुई है। ठीक है, ऐसे कितने गोले हैं हमारे पास? 27 गोले हैं। ठीक है, इन गोलों को ना बेटा पिघला दिया। ठीक है, क्योंकि लोहा है, लोहे को आप पिघला सकते हो, तो इनको पिघला दिया है और पिघला कर ना एक बड़ा गोला बनाया है। ठीक है, यानी कि इस गोले को बनाया है। तो वो आपसे बोल रहा है कि इस, मान लीजिए ये आर डैश है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप s मान रहे हो और इसका s डैश मान रहे हो, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, ये वो हमसे पूछ रहा है कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अगर मैं 27 को, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, 27 जो ये गोले हैं इनको पिघला कर, यस, क्या इश्यू हो रहा है इसमें? ठीक है, हाँ, तो 27 गोलों को पिघलाकर जो आपका एक गोला बनाया गया है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? अच्छा, ओके बेटा, चलो कोई नहीं, फिर हम रिपीटेशन में कर लेते हैं, देन मूव कर जाएंगे 10 क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चा, अब स्टार्ट कर दिया है तो अच्छा,
ठीक है, तो हमें याद है इसमें हमें क्या करना था, हमें इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले हमें आयतन से रिलेशन निकालना था और रिलेशन के बाद फिर हमें इसका अनुपात निकालना। तो मैं फिर इसको उसी अकॉर्डिंग कर देती हूँ बेटा, है ना, रिवाइज ही करना है तो बस फिर जस्ट। तो हमें पता था कि एक गोले का आयतन है ना, एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अभी हमें 27 गोलों का निकालना है, तो 27 गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 27 गुना में 4/3 पाई आर। ठीक है, 3 एकम 3, 3 निम 27, 9 चौक 36। ठीक है, पाई आर क्यूब, ये आ गया मेरे पास 27 गोले का आयतन। ठीक है, अब मेरे पास जो नया गोला है उसका निकालते हैं, नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि हमने पहले भी किया था कि इसका आयतन और इसका आयतन बेटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस मैं इनको बराबर लिख देती हूँ, है ना, 27 गोले का आयतन बराबर में नए गोले का आयतन। ठीक है, अभी 27 गोले का आयतन कितना है, ये है 36 पाई आर क्यूब और नए गोले का 4/3 पाई आर डैश क्यूब। सिंपल है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 36 पाई गुना में 3/4 गुना में पाई बराबर में आर डैश इसकी पावर 2। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 4 एकम 4, 4 निम 36, यहां से मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, 36 आर क्यूब बराबर में आर डैश क्यूब। 4 निम 27, सॉरी, 9 9 तिया 27। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया था, अंडर रूट लिया, क्यूब रूट लिया था। 27 आर क्यूब बराबर में आर डैश बराबर में 3, है ना। अब 27 किसका वर्ग घनमूल होता है, 3 का, और यहां से आर आ गया तो आर डैश बराबर में 3 आ गया। ठीक है, ये रिलेशन निकल के आया था पहले भी और वही रिलेशन हमारा आ गया है। इतनी बात समझ में आई है, अब जल्दी से फिर हम इसका क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन निकल गया, ठीक है, तो हम यहाँ से आयतन निकाल लेते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में एस था, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आर डैश बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे कट कर दिया, पाई से ए कट गया, आर से आर कट गया, है ना। आर डैश कितना है हमारा, एस बटे में एस डैश आर स्क्वायर बटे में आर डैश स्क्वायर। ठीक है, आर डैश क्या निकाला था हमने, ठीक है, 3 आर बटे यू आर लेट, वी नो दैट। ठीक है, आर डैश, और यहां से हमारे पास 9 आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये इससे ये कट गया, 1/9 आ गया। अनुपात क्या आया, 1:9। यही हमारा लास्ट क्लास में भी आया था, चेक कर लो। ठीक है, यही हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तब आया था और वही अभी आया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है, एक बार चेक करो जल्दी से और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चेक कीजिए।
ओके फाइन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। चलो कौन बच्चा रीड करेगा? वेरी गुड, काफी बच्चे एक्टिव हो गए हैं अब तो हमारे। चलो जोगिंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता होगी? राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबने पोदीनरा की गोली देखी है? यस और नो? सबने देखी है ना? हाँ, पोदीनरा की सबने गोली देखी है। बस उसी वही मान लो आपके पास वही गोली है, ठीक है। पोदीनरा की आपके पास गोली है और उस गोली के अंदर जो दवाई भरी हुई है उस दवाई को आपको क्या करना है? कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? चेक करो कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही है। कौन सी स्क्रीन जिसमें मैं लिख रही हूँ वो आपको दिख नहीं रही है? एक मिनट, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड बच्चे। चेक करो बेटा, अभी दिख रही है क्या? अभी विजिबल है आप लोगों को? एक बार चेक कीजिए। अभी क्लियर है सबको? बेटा क्वेश्चन की आईडी से आप बच्चा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? नहीं दिख रही है, काफी बच्चों को नहीं दिख रही है। एक सेकेंड बेटा, मैं दोबारा स्टॉप कर रही हूँ, है ना। अभी चेक करिए, अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। अच्छा बच्चा एक सेकेंड दीजिएगा, मैं ना लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा से लीव। बेटा आप चेक करिए, मेरी स्क्रीन अभी सभी को दिख रही है? प्लीज चेक करिए और मुझे बताइए पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। सभी को यस और नो में आंसर करिए बस। ओके गुड, फाइन फाइन फाइन, सबको दिख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। सबको विजिबल है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, जैसे एक पोदीनरा की गोली सबने देखी ना, गोल होती है, उसके अंदर दवाई भरी होती है, तो उसी तरीके की ना आपके पास
अब उसी तरीके की ना आपके पास एक क्या है, गोली है, उसके अंदर दवाई भरी है, आपको ये बतानी है कितनी दवाई भरी है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है पोर्शन में, दिया है कैप्सूल जो दी हुई है, कैप्सूल का व्यास बराबर में कितना दिया हुआ है, 3.5 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी बेटा 3.5/2 mm। ठीक है, तो यहां से बेटा अब मैं क्या करूंगी, आयतन पूछा है तो मैं आयतन लिखूंगी। कैप्सूल का आयतन बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 22/7 गुना में आर कितना है, 3.5/2, 3.5/2 गुना में 3.5/2। ठीक है, सिंपल है बेटा, 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, इस 2 से यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है, 11/3 गुना में 7 गुना में 3.5 का मैं दशमलव हटा के 35/10 लिख देती हूँ। इधर भी 35/10, इधर भी 35/10। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 गुना में 35 गुना में 35। ठीक है, बटे में 3 गुना में 1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 35 को बेटा 35 से गुना करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। 35 को 35 से गुना करेंगे कितना आएगा, चेक कीजिए और मुझे बताइए। यस, 1225। 1225 को मैं 55 से गुना कर देती हूँ और गुना बटे में ये है, तो मैं इसको जब 55 से गुना करूंगी बेटा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 67375। ठीक है, तो बस मैं ये लिख लेती हूँ, बटे में 3 गुना में 1000। तो 3 से इसको भाग करते हैं, 3 एकम 3, उसके बाद नहीं, 3 दूनी 6, 2 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 4 5 8.33 है ना। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ से मेरे पास आ गया 22,458.33, क्योंकि आगे तो ये 3 3 पे जाता रहेगा, बटे में 1000। तो 1000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 मतलब दशमलव में लग जाएगा, तो 22.45833। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, यानी कि उस दवाई के अंदर, उस कैप्सूल के अंदर बेटा इतनी दवाई आ सकती है एक कैप्सूल में। चेक करो और मुझे बताओ बच्चे, समझ आया है या किसी को डाउट है। हाँ जी, हाँ, नियर बाय हम यही लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा। सीमा की आईडी से करेक्ट है बेटा, थैंक गुड। है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बच्चे जो आपसे ना पेपर में भी पूछा जा सकता है ना। हाँ, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, चलो, सो यहाँ पर बेटा ये आपका जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल फिनिश हो जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं थोड़ा सा उन पे रिवाइज करते हैं, जितना भी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ये। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। सबसे पहले कौन सी आकृति पढ़ी थी, एक एक आकृति को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, घनाभ पढ़ा था। घनाभ क्या होता है, घनाभ आपकी वो आकृति होती है जैसे कि आपका रूम,
ठीक है, जैसे कि आपका रूम है, ठीक है, ये आपकी कौन सी आकृति है, ये आपकी आकृति है घनाभ की, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। लंबाई मान लीजिए L है, चौड़ाई आपकी B है और ऊंचाई आपकी H है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़े थे, दो क्षेत्रफल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है सभी को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घनाभ आकृति का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा था बच्चे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, हमारा था 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, यानी कि 6 दीवारों को अगर हम ले लेते हैं तो हमारा ये फार्मूला बना था। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कौन सा बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ 4 दीवारें लेते हैं, है ना, 4 दीवारें, 1 2 3 4, ऊपर की सीलिंग छोड़ देते हैं और नीचे की जमीन छोड़ देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम नीचे और ऊपर की छोड़ रहे तो LB छोड़ देते हैं, है ना, BH प्लस में HL हम लिख लेते हैं, राइट। ये दो क्षेत्रफल थे। और इसी का हमने फिर तीसरा पढ़ा, आयतन की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या था, हमने जो पढ़ा था बेटा, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधी चीजें इन्हीं पे डिपेंड करती है ना। इसके बाद हमने घनाभ का आयतन पढ़ा था। घनाभ का आयतन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी धारिता कितनी है, वो क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये सबसे पहले हमने आकृति पढ़ी थी घनाभ की। इसके बाद बच्चा हमने कौन सी आकृति बनी थी, हमने पढ़ी थी घन, याद है। घन क्या होता है, घन भी घनाभ की तरह ही होता है, जैसे हमारा एक रूम है, बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। एक मतलब वर्ग की शेप में एक कमरा हो सकता है या फिर कोई भी डब्बा हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हम अब बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसका क्षेत्रफल सबसे पहले था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मेरी साइड मान लीजिए A है तो ये भी A और इसकी ऊंचाई भी A, है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, 6A की घात 2, नहीं बेटा 3 नहीं, A की घात 2, है ना। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 लेते हैं हम, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली छोड़ देते हैं, तो 4A की घात 2। ठीक है, और इसी का बेटा हमने क्या पढ़ा था, घन का आयतन। आयतन क्या था इसका, बताओ जरा चैट सेक्शन में, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घनाभ का होता है, तो A इंटू A इंटू A, है ना, तो A की घात 3, राइट, बिल्कुल सही, राइट। क्लियर है बेटा, अच्छा अच्छी बात है बेटा, कुछ बच्चों को याद भी होंगे, रिवाइज हो जाएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, यस बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, हमने घन का देख लिया, घनाभ की देख लिए दोनों फार्मूले। इसके बाद हमने कौन सी आकृति पढ़ी थी, इसके बाद हमने पढ़ी थी बेटा बेलन की आकृति, है ना। तो बेलन की आकृति, बेलन की किस शेप पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इस तरह का कोई बेलन की आकृति है। ठीक है, तो बेलन का अगर मान लीजिए इसकी R त्रिज्या है ना, और ऊंचाई H है, ठीक है, तो हमने इसका पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सिर्फ सराउंडिंग, है ना, सिर्फ सराउंडिंग की हम बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमने पढ़ा था 2 पाई RH। वेरी गुड बच्चा, याद है मतलब सभी को। और इसका हमने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, 2 पाई RH में ऊपर और नीचे भी ढक्कन लगा दिए थे, जो हमारे सर्कल है, यानी कि पाई R 2 पाई R स्क्वायर, है ना बेटा। फिर यहां से मेरे पास 2 पाई R प्लस H का फार्मूला बन गया, वेरी गुड। इसके बाद बेलन का आयतन मतलब बेलन की धारिता कितना है, या बेलन के आकार का कोई बर्तन, उसमें आप कितना पानी भर सकते हो, कितना दूध भर सकते हो, तो बेलन का आयतन हमने पढ़ा था बच्चा क्या था, पाई R स्क्वायर H,
राइट बेटा, ये 3 फार्मूले हमने बेलन के पढ़े थे। वेरी गुड, याद है मतलब बच्चों को। गुड गुड बच्चे, गुड। इसके बाद हमने कौन सी आकृति पढ़ी थी? इसके बाद बेटा हमने पढ़ी थी शंकु की आकृति, जिसे हम कोन भी कहते हैं, है ना। ये आकृति में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पर आपकी तिर्यक ऊंचाई भी आ जाती है, राइट। ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन था। ये आपकी मान लीजिए आर है, ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है, और ये आपकी एल है, ठीक है बच्चे। जस्ट अ सेकेंड बेटा, गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो आगे हमारा यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर शंकु में तिर्यक ऊंचाई भी होती है, तो कई बार क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई दी नहीं होती है। तो हम तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं बच्चा? तिर्यक ऊंचाई एल, है ना, ये हमने बताया था, पाइथागोरस का यूज करते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। या इन तीनों में से बेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एक चीज नहीं दी गई है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर एल, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? क्योंकि पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल भी, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर आ गया, एल प्लस में आर। बेटा देखो, अगर रटोगे ना फार्मूले तो भूल जाओगे, तो समझ के करो कि वो बना कैसे। अच्छा, फिर इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अच्छा हमने नीचे का सर्कल भी जोड़ दिया, तो ये कहाँ से आया, ठीक है। और बेटा शंकु का जो आयतन होता है ना, वो आपके बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। क्या होता है बेलन का? आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसका 1/3 कर दो, ठीक है। तो इसका और बेलन का मिलता जुलता होता है, ठीक है। ये थे आपके शंकु के फार्मूले, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कौन सी आकृति? शंकु के बाद कौन सी आकृति थी, जल्दी बताओ। गोले की और अर्धगोले की। सर्कल नहीं बोलते हैं बेटा, स्क्वायर होता है, ठीक है, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सर्कल है बच्चे, और इसका रेडियस त्रिज्या आर है, तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी का बेटा अगर हम आयतन लें गोले का, आयतन, तो वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी को आधा कर देती हूं, यानी कि अर्धगोला बना देती हूं, तो यहां पर बच्चे मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का, अच्छा यहां पर हमारे पास 2 होंगे, एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब, यानी कि मैं बेटा कौन सा पोर्शन ले रही हूं? सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन ले रही हूं, है ना, ऊपर की सराउंडिंग। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, एक टेनिस की बॉल को आधा कट कर दें, है ना, तो ऊपर का पार्ट लें। और अगर मैं इस अर्धगोले का ही ऊपर के पार्ट के साथ नीचे का सर्कल भी ले रही हूं, तो उसे हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना।
जो आपका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये वाला पूरा और ये भी है ना, ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ बेटा, सारे फार्मूले आपको क्लियर हैं? मैंने दोबारा से रिवाइज ये इसलिए कराया ताकि आपको भी ना समझ आ जाए कि हमने बनाए कैसे थे, है ना, कैसे हमने किए थे। देखो मैं बेटा आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज। अच्छा, इसका आयतन रह गया, अर्धगोले का आयतन वो भी लिख लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, ठीक है, कितना होता है, पूरा गोले के आयतन के आधा हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है कि जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा और मीटर क्यूब आएगा। और यूनिट लगाना बेटा मत भूलना, मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है सभी को? राइट, बहुत बढ़िया बेटा। इन क्वेश्चनों को, इन फार्मूले को याद मत कर, रटना नहीं है, समझो, समझोगे तो भूलोगे नहीं। अगर आप रट लोगे तो आप कहीं ना कहीं भूलोगे, तो समझ के करना कि बने कैसे हैं, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। और क्वेश्चंस में ऑब्वियसली कंफ्यूजन फिर नहीं होगी कि जब क्वेश्चन में पूछेगा वो कुछ चीज, तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ पर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, यहाँ पर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। ठीक है बेटा, क्लियर हुई है मेरी बात सभी को, या किसी को कोई डाउट है? कोई और क्वेश्चन जिसको आपको डिस्कस करना हो? कोई और क्वेश्चन बेटा जिसको डिस्कस करना हो आप लोगों को? ठीक है, गुड। सो बेटा फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन आपके पेपर के लिए भी कर लेते हैं कि पेपर को आपको किस तरीके से करना है और क्या आपको पेपर में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है।